है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2361 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 10वीं पद। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 9वीं पद में प्रभु यीशु मसीह में हमें जो सौभाग्यता मिली है, अर्थात हमें राज पदधारी याजकों का समाज बनाया, हम देखे। निम्न पद में ही हमारे दायित्व के बारे में भी हम देखे। हमें उस यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी सौभाग्यता दी, गुण प्रकट करना है। 10वीं पद में, अर्थात हम जिस पद को प्रारंभ में पढ़े हैं, पत्रस उसी विषय पर जोर दे रहा है कि हमें यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करना क्यों जरूरी है। उसकी मुख्य वजह हमें मिली हुई दया ही है। अंग्रेजी अनुवाद में दया के लिए मर्सी शब्द का उपयोग किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ करुणा है। दया या करुणा वो सहानुभूति है जो एक उच्च क्षमता रखने वाले व्यक्ति को बिल्कुल कमजोर या नाजुक अवस्था में पड़ा हुआ एक व्यक्ति की दयनीय अवस्था देखकर होती है। समस्त मानव वंश को परमेश्वर का वचन प्राथमिक रूप में 2 विभागों में विभाजित करता है। पहला, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ वंश इस्राएल, और दूसरा, अन्य सभी वंश के लोग जो इस्राएल के वंश से नहीं हैं। एफेसुस की कलीसिया को, जो ज्यादातर अन्य वंशों से विश्वास में आए हुए लोगों की कलीसिया थी, पत्री लिखते वक्त पौलुस इन दोनों समूहों के बीच के खास अंतर को स्पष्ट रूप में समझाते हुए हम देखते हैं। इफिसी अध्याय 2 की 11 एवं 12 पढ़ता हूँ। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हम यहाँ देखते हैं जो हम अन्य जातीय लोगों को इस्राएल से अलग करती है। पहली, हम मसीह से, अर्थात इस्राएल राष्ट्र के लिए वायदा किया गया उद्धारकर्ता से दूर थे, अर्थात मसीह का जगत में आना प्राथमिक रूप में इस्राएल के लिए दी गई प्रतिज्ञा के कारण था। दूसरी, इस्राएल की प्रजा में हमारी गिनती नहीं थी, क्योंकि हम अब्राहम के जैविक वंश अथवा बायोलॉजिकल हेयर नहीं थे। उसका एक और कारण यह भी था कि हम खतना रहित हैं। तीसरी, न्याय व्यवस्था में दी गई प्रतिज्ञाओं में हमारे लिए एक भी नहीं थी, सभी अब्राहम, इसहाक एवं याकूब के वंशजों के लिए थी। रोमी अध्याय 9 की 4 एवं 5 में पौलुस आगे इस प्रकार लिखता है, वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। हमारे लिए न परमेश्वर था, न मंदिर था, न याजक थे, न बलियां थे, कुछ भी नहीं थे। इसलिए आम यहूदियों के नजरों में हम अन्य जातीय कुत्ते थे। हम जब सड़कों पर चलते हैं ना, तो हम आवारा कुत्तों को देखते हैं ना, क्या हम उस पर ध्यान करते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसे आवारा कुत्ते समझते हैं। हमारे नजरों में उन कुत्तों का कोई मूल्य नहीं है। इस्राएलियों के नजरों में हम उन आवारे कुत्तों के समान थे। परंतु जब परमेश्वर की दया, करुणा हम पर हुई, उन्होंने यहूदियों को इस प्रकार भटका दिया कि वे अपने ही मसीह को नहीं पहचाने और उन्हें अपमानित करके क्रूस पर चढ़ाए, ताकि हम अन्य जातीय कुत्तों का उद्धार हो जाए और हम इस्राएल की प्रजा से बढ़कर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करें। रोमी 11 की 25, यूहन्ना 1:12, इफिसी 1:5। अवश्य ध्यान दे प्यारो, इस्राएली न्याय व्यवस्था में दी गई प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर की प्रजा है, और हम करुणा के कारण, दया के कारण, जो परमेश्वर को हमारी दीनहीन दशा देकर हुई है, हम परमेश्वर की संतान विश्वास से हो गए। जबकि हम कौन थे? हम केवल अनंतकालीन नरक के लायक थे, परंतु आज परमेश्वर की दया के कारण न केवल परमेश्वर की संतान हम हो गए, बल्कि यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी संपत्ति का हम उत्तराधिकारी भी हो गए। इतनी बड़ी दया हम पर यदि हुई है, तो हम कैसे उस प्रभु के गुण को अपने जीवन से प्रकट करते हुए दूसरों के सामने यीशु मसीह का परिचय नहीं कर पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।